जय हिंद दोस्तों, मैं फिर अर्जुन एक बार उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के। और पहला ही क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई, आपका चर्चा में रहा मराठी दिवस कब मनाया गया। तो पहला ही क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मराठी भाषा गौरव दिवस। मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया गया। चलिए इससे पहले बात करें कि जो आपका भाषा गौरव दिवस है ये कब मनाया गया, उससे पहले हम बात करेंगे। चलो पहले इसका आंसर ही दे देते हैं, ठीक है भाई। इस मराठी भाषा की बात करते हैं तो मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया गया आपका 27 फेब को मनाया गया है। और साथ ही इस दिन आपका एक और दिवस था। इस दिन दिवस की बात करते हैं तो कौन सा दिवस था भाई आपका, प्रोटीन दिवस। प्रोटीन दिवस भी आपका इसी दिन था। प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है, तो ये भी आपका 27 फेब को मनाया गया प्रोटीन दिवस। अब बात करते हैं मराठी भाषा बोली कहां जाती है। देखिए इसकी बात करते हैं, मराठी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही मराठी भाषा बोलते हैं तो हमें दिमाग में आता महाराष्ट्र में। क्या आता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मराठी भाषा कहां पर बोली जाती है आपकी, महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है। अब इससे पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा आपको, भाषा को लेकर के जो आपकी संविधान के अंदर जो स्थिति है उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए भाषा किसके अंदर, आपका संविधान की अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 8 के अंदर, संविधान की अनुसूची 8 के अंदर है। अनुसूची जो क्या आपकी अनुसूची 8 के अंदर है, अनुसूची 8। साथ ही हम बात करते हैं अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं की व्यवस्था कर रखी संविधान के अंदर, तो 22 भाषाएं भाई, 22 भाषाओं की यहाँ पर क्या कर रखी है, व्यवस्था कर रखी है। भारतीय संविधान में अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषाओं की क्या कर रखी है, व्यवस्था कर रखी है। साथ ही यहाँ पर एक और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो आपकी भाषा है, हिंदी भाषा, राजकीय भाषा कौन सी आपकी, तो हिंदी भाषा की हम बात करते हैं। हिंदी भाषा अगर आती है तो आपकी भाषा कौन सी, आपकी राजकीय भाषा हिंदी। इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो आधिकारिक जो भाषा है, इस आधिकारिक भाषा का दर्जा 14 सितंबर कब आपका 14 सितंबर 1949 को इसको ये भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है भाई, ओके। और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कि अगर हम बात करें तो कब मनाते हैं, आपका 14 सितंबर को मनाते हैं। अब आपका 27 फरवरी को मनाया गया है, क्या मनाया गया है, भाषा कौन सा आपका, मराठी भाषा गौरव दिवस। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आपका हम बात करें तो किस स्टेट से अलग होकर के बना था ये क्षेत्र उस समय, तो मुंबई जो था आपका, बंबई प्रांत से अलग होकर के बना था भाई। आपका बंबई प्रांत से अलग होकर के महाराष्ट्र बना था। उस समय जो मराठी जो लैंग्वेज बोलते थे, मराठी जो लोग थे वो महाराष्ट्र में, साथ ही जो गुजराती बोलते थे, गुजराती जो बोलते थे वो गुजरात एक स्टेट बना दिया था, गुजरात एक अलग ऐसे स्टेट। यानी कि बंबई जो स्टेट था आपका, उसको क्या किया गया, उसको 2 भागों में बांटा गया। जो लोग मराठी भाषा बोलते थे उन्हें महाराष्ट्र नाम दे दिया गया। जो लोग जिस क्षेत्र में गुजराती लोग रहते थे उन्हें गुजराती क्षेत्र या गुजराती स्टेट के नाम से उनको डाल दिया गया, ठीक है, ओके। अब यहां पर बात आती है एक बार थोड़ा सा महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो द्विव सदन है, इसके अंदर द्विव सदन मंडल है। द्विव सदन है, जो विधानमंडल है कैसा आपका, विधानमंडल कैसा भाई, द्विव सदन है, यानी कि विधान परिषद भी है और साथ में क्या आपका विधानसभा भी है। तो यहां पर अगर हम इनकी बात करते हैं, गठन की बात होगी है, मंडल की बात होगी है। अब देखिए इसके अंदर सीटों की बात कर लेते हैं हम, कितनी सीटें इसके अंदर हैं आपकी महाराष्ट्र के अंदर। तो सीटों की अगर मैं बात करता हूं तो विधानसभा के अंदर कितनी है, 288। विधान परिषद के अंदर जो सीटें आपकी कितनी हुई, 78 सीटें। विधानमंडल के अंदर टोटल सीटें कितनी होगी आपकी, 78। विधान परिषद की 7288 किसकी होगी आपकी, ये विधान सभा की सीटें होंगी, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, एक बार देखिए राजधानी क्या है इसकी, राजधानी की अगर हम बात करें तो आपका मुंबई है भाई, मुंबई राजधानी है। और ये जो मुंबई राजधानी आपकी क्या है, देश की वाणिज्य राजधानी भाई, वाणिज्य राजधानी है, ये भी आप लोगों को पता है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं जो वाणिज्य राजधानी मुंबई आपकी देश की, तो इसकी अगर हम बात करते हैं कौन से द्वीप पर बसी, तो सालसेट द्वीप पर बसी हुई। किस द्वीप पर बसी हुई आपकी मुंबई, सालसेट द्वीप पर। फिल्म सिटी भी आपकी क्या है, फिल्म सिटी भी यही है। देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई है। देश के सबसे ज्यादा करोड़पति
करोड़पति भी कहां पर रहते हैं भाई? तो मुंबई के अंदर रहते हैं। देश के सबसे ज्यादा करोड़पति किस शहर के अंदर है? मुंबई के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कि देश में दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा करोड़पति कहां पर आपके, तो ये दिल्ली के अंदर भाई। कहां पर है? आपके दिल्ली के। मुंबई के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा जो लोग हैं क्या है? करोड़पति हैं। 20,000 से ज्यादा लोग क्या है? मुंबई के अंदर करोड़पति हैं, जो कि राजधानी है। कहां की राजधानी भाई आपकी? ये महाराष्ट्र की राजधानी है। ये ग्रीष्मकालीन, तो शीतकालीन राजधानी की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कौन सी? तो आपकी नागपुर है भाई। कौन सी है? नागपुर। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संतरों के लिए नागपुर आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन और आप लोगों से आ जाएगा, सेबी का मुख्यालय कहां पर है? कल क्वेश्चन कराया था भाई आपसे। आरबीआई का मुख्यालय पूछेगा, तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी मुंबई के अंदर है। ये भी आपका यहीं पर है भाई। मुंबई अंग्रेजों के अधीन का भाई, ये भी आपका क्वेश्चन है 61 के अंदर। कौन सी 1600 या 1761 के अंदर आपकी मुंबई अंग्रेजों के अधीन आ चुकी थी। ठीक है, एक बहुत शानदार क्वेश्चन था ये भी आप लोगों का। हाँ, साथ में 2-3 चीजें और रही है। नेशनल पार्क की बात करता हूं मैं। नेशनल पार्क काफी बार पूछ लेता है, तो नेशनल चंदौली है भाई आपका। चंदौली नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में भाई। उसी के साथ बात करें आपका ये है गुगमल जो नेशनल पार्क है, ये भी आपका महाराष्ट्र के अंदर भी। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं तोडाबा जो आपका है। तोडाबा कहां पर है भाई आपका? तोडाबा जो है आपका, तोडाबा अंधारी ये भी आपका कहां पर है? नेशनल पार्क। ये भी यहीं पर है भाई। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी जो नेशनल पार्क है ये भी आपका यहीं पर है। नवेगांव, साथ में आपका नवेगांव जो एनपी है ये भी आपका कहां पर है? यहीं पर भाई। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी कह सकते हैं। कौन सी यहाँ पर नदियों की अगर हम बात करें तो नदियों की ले लेते हैं। देखिए नदियां कृष्णा है, गोदावरी है, अंबिका है। कृष्णा, गोदावरी, अंबिका ये आपकी और भी बहुत सारी मुख्य यहाँ पर नदियां हैं। देखिए हमने यहाँ पर बात करी थी, किसकी बात करी थी? मराठी गौरव भाषा गौरव दिवस आपका 27 तारीख को मनाया गया। 27 तारीख को आपका कौन सा प्रोटीन दिवस भी मनाया गया था। ठीक है भाई, ओके। हेल्थ से रिलेटेड था बात करें महाराष्ट्र, और मैंने थोड़ी सी हल्की किसकी? गुजरात की बात करी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। चलिए भाई अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसका राज्यपाल की अगर हम बात करें तो भगत किशोरी। सीएम की बात करें तो आपको पता है राज्यपाल कौन है? भगत किशोरी साहब है। सीएम की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य भी है, विधान परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए भाई एक बार मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है भाई। दोस्तों क्लास को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, क्लास को प्रेम नहीं दिखा रहे भाई। ठीक है, मेरी हमेशा ये शिकायत है आपसे। लोग आकलन कर लेते हैं शिक्षा का, जो कि ठीक नहीं है। ये जो आज की जो क्लास है मैंने बताना भूल गया आपको स्टार्टिंग में, तो आज की जो क्लास आपकी एज ऑन जो करंट की अगर हम बात करते हैं तो आपका 1 मार्च कह सकते हो। आज तारीख कितनी हो चुकी है आपकी? 2 मार्च में। ठीक है, अगर हम बात करें तो कितनी तारीख आज की? 2 मार्च है भाई, 2 मार्च 2022 तक। और यहाँ पर मैं बात करूँ आज की अगर हालात की बात करें तो आज 5वां दिन 131 और टाइम हो गया आपका 1 बज रहा है अभी। ठीक है, 131 12 13 यानी कि तकरीबन लगभग 150 घंटे के आसपास रसिया के द्वारा अमेरिका पर रसिया के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला हो रहा है। 5वां 6वां दिन आज भाई। घंटों की बात करें तो 150 घंटों से ज्यादा हमला हो चुका है। आज शायद आर पार होने के कुछ आसार रहेंगे। ठीक है, वहां पर हो सकता है परमाणु वार भी हो जाए। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं। करंट आज की करंट की अगर मैं बात करता हूँ, आज अभी भयंकर वहां पर क्या चल रही है? जो कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उस पर बमबारी हो रही है। बड़ा असर पड़ने वाला पूरी दुनिया के ऊपर भाई। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अभी हाल ही में अभी आपका चर्चा मेरा अभी चलो क्वेश्चन नंबर 2 भाई आज का। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई आपका कि आपका जन औषधि दिवस सप्ताह, जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? इसकी बात करें जन औषधि दिवस सप्ताह की। जन औषधि दिवस जो आपको मनाया गया है, जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है?
देखिए सीधी सी बात करें, जन औषधि दिवस सप्ताह की बात करें, देखिए इसका आंसर तो आप लोगों को जानते भी होंगे, मिल भी जाएगा। ठीक है, जन औषधि, देखिए मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी पिछले 1-2 साल से क्या है कि जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी उछाल में, अभी हेल्थ सेक्टर क्यों, कोविड-19 के चलते इनका भाई बहुत सारा दवाइयों की डिमांड हो रखी है। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही ये योजना शुरू कर रखी थी कि हर व्यक्ति तक जो रिक्वायरमेंट की जो दवाइयां वो पहुंचे, यानी कि जेनेरिक दवाइयों के लिए एक योजना भी लॉन्च करी थी, यानी कि सस्ते दामों पर लोगों तक, हर व्यक्ति तक औषधि को मुहैया कराना और औषधि के लिए जागरूकता पैदा करना। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर जन औषधि को लेकर के आती है। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो 1 मार्च से 7 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर के आपका 7 मार्च तक, 1 मार्च से 7 मार्च तक यह सप्ताह मनाया गया है। सप्ताह मनाया गया है, कब मनाया गया? 1 मार्च से 7 मार्च तक आपका जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया गया है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी थीम की बात करें, जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि थीम भाई, जन औषधि आपकी जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी थीम क्या रहेगी इसकी? जन औषधि जन उपयोगी, इसकी क्या भाई थीम रहने वाली है। ठीक है, इसकी थीम की बात होगी है। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये जो सप्ताह बनाया, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक और सप्ताह आपका मनाया जा रहा है। यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 1 मार्च से लेकर के और 8 मार्च तक एक सप्ताह और मनाया जा रहा है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। बाल विकास जो मंत्रालय है इसके द्वारा क्या मनाया जा रहा है? एक और सप्ताह मनाया जा रहा है। वो कौन सा सप्ताह आपका भाई? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह। अंतरराष्ट्रीय दोनों क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं मैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से मनाया गया। अभी यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, विज्ञान के अंदर अंतरराष्ट्रीय जो दिवस मनाया, विज्ञान के अंदर महिलाओं की भागीदारी को लेकर के अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? विज्ञान के अंदर महिलाओं की भागीदारी का जो दिवस था वो कब मनाया गया था? क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक आपका क्या मनाया जा रहा है भाई? 1 मार्च से जन औषधि दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 1 मार्च से 8 मार्च तक आपका महिला विकास मंत्रालय के द्वारा क्या मनाया जा रहा है? आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। दिवस से सप्ताह मनाया जा रहा है, सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और साथ ही हम बात करें, देखिए जन औषधालय की अगर हम बात करें, यानी कि बिना मार्का कह सकते हैं, कंपनी का कोई नाम है, या बिना फार्मा, जो भी आप समझे, बिना फार्मा के जो आपके लोगों को क्या है, सस्ती दवाई उपलब्ध करना भाई, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना। यानी कि इतना फर्क है, अगर कोई 100 रुपए की दवाई है तो 70% तक सस्ती हो जाती है। अगर वो बिना मार्का की है तो कितनी की होगी? आपकी 30 रुपए की होगी भाई। ठीक है, और इसके लिए 1000 से ज्यादा स्टोर खोले हैं गवर्नमेंट ने, 1000 से ज्यादा स्टोर खोल रखे जेनेरिक जो दवाइयां हैं। और यहाँ पर मैं बात करूं, असर दोनों का क्या होता है भाई? असर की अगर हम बात करें, दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। असर दोनों दवाइयों का क्या होता है? बराबर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ओके। चलिए अब बात करते हैं, एक बार देखिए थोड़ी सी और बात करते हैं। जन औषधि 1 जुलाई 2015 को जो आपका एक योजना थी, जन औषधि परियोजना, जन औषधि योजना जो थी ये कब मनाई गई थी? तो इसकी बात करते थे 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को पीएम साहब के द्वारा इसको क्या किया गया था? बनाया गया था, या इसको लागू किया गया था, इस योजना को। ब्रांड या फार्मा दवाइयों, इसके अंदर मैंने बोला ना, जैसे कोई नाम नहीं होगा, मार्का नहीं होगा, ब्रांड नहीं होगा, खाली दवाई होगी और असर रहेगा। 60 से 70% तक कम होगा और 100 आपके स्टोर यहाँ पर खोले गए। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, इस योजना के उद्देश्य की, जो 1 जुलाई 2015 उद्देश्य है क्या कि सभी लोगों तक सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना, सभी सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना, ये क्या है? इसका उद्देश्य है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है आप लोगों का। देखिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करी, आपके 2 क्वेश्चन इसके अंदर है कि आपका एक सप्ताह मनाएगा जन औषधालय दिवस सप्ताह 1 से 7 मार्च तक। एक आपके जो मंत्रालय कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया गया, ये भी आपका 1 मार्च से 8 मार्च तक। बिना मार्का की दवाई दी जाएंगी, इसके अंदर असर बराबर रहेगा और 60 से 70% तक कह सकते हो, 60 से 70% तक ये दवाइयां सस्ती रहेंगी। और जन औषधालय के तहत 1000 स्टोर, यहाँ मेडिकल स्टोर खोले गए जिन पर आपको जेनेरिक दवाइयां मिलेंगी। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखेंगे। चलिए अभी अगला क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो चर्चा में रहा है। देखिए क्या रहा है? एमसीसी किस देश की पहल है?
MCC किस देश की पहल है? देखिए सीधी सी बात करें, किस देश ने इसको लागू किया है? सबसे पहले तो बात करें MCC किस देश की पहल है, तो इसका तो आंसर मैं दे दूंगा आपको, यूएसए के लिए। यूएसए की है। सीधी सी बात करें, इसका संबंध किससे है? तो अर्थव्यवस्था से है, या कहें तो जो आपका व्यापार से है। अर्थव्यवस्था कह सकते हो आप, व्यापार कह सकते हो आप, वाणिज्य व्यापार अर्थव्यवस्था से इसका क्या है? MCC का संबंध है। अब देखो ये MCC है क्या? तो MCC की अगर हम बात करें तो ये आपका मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, आर्थिक विकास का समर्थन करती है। ये क्या करती है भाई? जो MCC आपका क्या करती है? आर्थिक विकास का क्या करती है भैया? आपका आर्थिक विकास का क्या करती है? समर्थन करती है। यानी कि आर्थिक व्यवस्था, मैंने बोला ना अर्थव्यवस्था से संबंधित है, आर्थिक विकास का ये समर्थन करती है। और अभी चर्चा में क्यों आई है? चर्चा में इसलिए भाई नेपाल ने क्या किया है? नेपाल ने इसको लागू कर दिया, नेपाल संसद ने इसको लागू किया, जबकि लोग क्या कर रहे थे? इसका लोग विरोध कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, अभी समझौता किस किस के बीच में? यूएसए प्लस आपका जो नेपाल है, नेपाल के बीच में समझौता हुआ। लोगों के विरोध करने के बावजूद भी ये आपका जो अर्थव्यवस्था को, जो आर्थिक विकास का समर्थन कर रहा है, इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। किस किस ने कर दिए? नेपाल के संसद ने देश में विरोध के बावजूद भाई, ठीक है। तो ओके, 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी मिली है। 500 मिलियन डॉलर का जो क्या हुआ समझौता, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, इसके लिए नेपाल में बुनियादी परियोजनाओं के लिए 2017 में अमेरिकी सरकार ने MCC पर हस्ताक्षर किए थे। तो 2017 में किसके विकास के लिए भी? नेपाल के विकास के लिए इन्होंने समझौता किया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो MCC आपका पता लग गया आपको, चर्चा में है। क्यों चर्चा में है ये भी आप लोगों को मालूम हो गया, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इस साइड से रफ कर रहा हूं भाई। थोड़ी सी हम बात करेंगे, एक बार नेपाल की बात करते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, ये भी आप लोगों को मालूम है। तो MCC किस किस के बीच में हुआ समझौता? MCC समझौता नेपाल और अमेरिका के बीच में हुआ है। ये आप लोगों को मिलेनियम चैलेंज जो आपका कॉरपोरेशन, इसकी यहां पर बात होती है, ठीक है। चलिए ओके, अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल थोड़ा सा इसको भी ले लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? नेपा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपा भी कहा जाता है। और इसे नेपा कौन लोग कहते हैं? जैसे भारत को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? इंडिया भी कहा जाता है। ईरान और यूनानी लोगों ने इसे भारत को इंडिया और हिंदुस्तान का नाम दिया था। किस नदी के नाम पर दिया था भाई? सिंधु नदी के नाम पर। सिंधु को वो लोग इंडस और हिंदोस नाम से भी जानते थे, इसलिए हिंदोस से हिंदुस्तान, इंडस से इंडिया निकल करके आप लोगों का आया। तो तिब्बती जो लोग हैं, तिब्बती लोग इसे नेपाल को नेपा भी कहते हैं, तिब्बती भाषा में के द्वारा कहा जाता है। इसके अंदर भी आपका 81.3 जो प्रतिशत नागरिक है, ये क्या है? हिंदू है। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू है। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं नेपाल की राजधानी, तो अगर मुद्रा की बात करें तो नेपाली क्या है? रुपया। रुपया क्या है? नेपाली रुपया। और चर्चा में था भैया आपका नेपाल, चर्चा में था। पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था, अभी हाल ही में बाहर की यूपीआई लेनदेन में बाहर की यूपीआई का यूज प्रयोग कौन करेगा? तो यूपीआई जो भारतीय यूपीआई है, यूपीआई का प्रयोग कौन करेगा? प्रयोग आपका नेपाल को परमिशन दी थी, जो भारतीय जो आपका डिजिटल लेनदेन है उसकी यहाँ पर ये करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर थारू, यादव, राय, ब्राह्मण, थारू जाति है भाई यहाँ पर, यादव है भाई यहाँ पर, ब्राह्मण भी यहाँ पर है भाई, और भी बहुत सारी जातियां यहाँ पर नेपाल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, देखिए विद्या देवी भंडारी क्या है यहाँ की पीएम की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? शेर बहादुर साहब है, शेर बहादुर, ठीक है भाई। ओके, प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये कौन है आपकी? शेर बहादुर क्या हो गया पीएम। और राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी जो है ये क्या है यहाँ की भाई? आपकी सीएम है। सुगोली संधि अगर पूछे, सुंगोली जो संधि है, सुंगोली संधि की अगर हम बात करते हैं
तो ये भी नेपाल में भी। कब हुई थी सुगौली संधि? 4 मार्च 1816। 4 मार्च 1816 में सुगौली संधि हुई आपकी। सुगौली संधि की बात करते हैं। संघीय गणराज्य कब बना था ये आपका? संघीय गणराज्य की अगर हम बात करते हैं तो 28 मई 2008 को बना था भाई। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। साथ ही बात करें विश्व के अंदर सबसे नया जो संविधान है, नया संविधान की अगर हम बात करें तो नेपाल की वर्तमान जो संविधान है नेपाल के अंदर, वो संविधान कब लागू हुआ था? वर्तमान संविधान की बात करें 20 सितंबर 2015 में। 20 आपका सितंबर 2015 में नेपाल का संविधान, और मुद्रा नेपाली रुपया आपकी हो चुकी है। ठीक है, ओके, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने नेपाल, हाँ एक बात और यहाँ पर आती है, हमारा नेपाल के साथ विवाद था, काला पानी विवाद हमारा किसके बीच में था? काला नदी जो थी, काला पानी विवाद हमारा लिपुलेखा दर्रा वाली बात है भाई। काला पानी जो विवाद है, ये हमारा विवाद हुआ था। विवाद किसके बीच में था? नेपाल वर्सेस भारत। नेपाल कभी कभी ये जाकर के चीन की गोद में भी बैठने की कोशिश करता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, नेपाल काला पानी विवाद हमारा, साथ ही लिपुलेख विवाद जो था, वो लिपुलेख दर्रा जो विवाद था वो किसके बीच में था? नेपाल वर्सेस भारत के बीच में भी आपका विवाद था। ठीक है, राष्ट्रपति की हमने यहाँ पर बात करी तो राष्ट्रपति आपके बीच में ये आपने देख लिया, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? विद्यादेवी भंडारी क्या राष्ट्रपति हैं। साथ ही शेर बहादुर साहब क्या है? ये आपके भाई प्रधानमंत्री साहब हैं। ठीक है, गणराज्य कब बना था ये भी आप लोगों को मालूम है। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी किसकी भी, यूएसए की बात करते हैं। यूएसए आपका अभी फिलहाल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि जो वार हो रहा है कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें जो अभी फिलहाल जिसको 150 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, यूक्रेन वर्सेस जो आपका रसिया है, वो यूक्रेन वर्सेस रशिया ना होकर के यूरोप वर्सेस क्या हो रखा है? रशिया हो रखा है। ठीक है, और हो सकता है ये बार आपका, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको यथार्थ के दर्शन करा रहा हूँ, हो सकता है ये बार आपको वर्ल्ड वार के रूप में भी मिल जाए, तीसरे वर्ल्ड वार के रूप में गिफ्ट में मिल जाए, जो जनरेशन अभी देख रही है। चलिए यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका का देश, अभी इसको अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका का देश है, ये भी आपको पता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो देश था, अमेरिका को खोजा किसने था? तो कोलंबस ने। अमेरिका को खोजा किसने था? तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी, ये भी आप लोगों को पता है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो वास्को डी गामा आया था। जो कोलंबस है एक्चुअली भारत को खोजने के लिए निकला था। कोलंबस की अगर हम बात करते हैं, कोलंबस किसकी खोज के लिए निकला था भाई? भारत के लिए नए रास्ते की खोज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कौन पहुंच गया वहां पर? ये कोलंबस कहाँ पहुंच गया? आपका अमेरिका के अंदर पहुंच गया। अमेरिका की अगर बात करें, वर्तमान में 50 आपकी क्या है? स्टेट है। ठीक है, 50 स्टेट है, 50 स्टेटों से मिलकर के आपका अमेरिका बना हुआ। वहां पर राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति आपको पता है जो बाइडेन साहब है। जो बाइडेन साहब ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी के। साथ ही हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो भारतीय मूल की पहली महिला राष्ट्रपति है। कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस जो मैडम है, हैरिस क्या है? भारतीय मूल की, जो कि वहां पर उपराष्ट्रपति है। राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी राजधानी कौन सी नदी पर? पोटामैक नदी पर भाई। पोटामैक नदी पर बसा हुआ है, ये भी आप लोगों को मालूम है। और यहाँ पर धर्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा 63% से ज्यादा लोग कौन से भाई? ईसाई धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। यूएसए की बात करें, देखिए उत्तरी अमेरिका का एक देश है, 50 स्टेट इसके अंदर शामिल है। हमने बात जो बाइडेन की करी, कमला हैरिस की करी, ईसाइयों की करी, और वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे, और देश विश्व का चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। और अभी वर्षों की लड़ाई है, यूएसए वर्सेस रशिया, ये क्या लड़ाई है? वर्षों की लड़ाई यहाँ पर बनी हुई है, बार बार बैठ के हुई है नाटो वगैरह की, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हाउस ऑफ स्पीकर कौन है आपकी? नैन्सी पेलोसी क्या है? हाउस ऑफ स्पीकर। कहाँ की? अमेरिका के हाउस ऑफ स्पीकर कौन है? और अगर सीजीआई की बात करें तो आपका जो बर्ट्स है, ये क्या है? सीजीआई है, वहां के मुख्य न्यायाधीश। तो सीजीआई कौन है वर्तमान में? तो रमणे साहब है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमणे साहब है। कौन से नंबर के हैं भैया एनवी रमणे साहब? तो ध्यान रखेंगे 48वें नंबर के हैं। ठीक है, हमारे संबंध हालांकि अमेरिका से ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, बट कहीं ना कहीं ये दादागिरी दिखाता है, और इसको दादागिरी का भी खामियाजा भुगत रहा है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका। अभी हाल ही में एक हैकर ग्रुप है जिसने रशिया के खिलाफ साइबर वार की घोषणा करी है। इस वार को देखते हुए एक रशिया के खिलाफ कौन से वार की घोषणा करी है? साइबर वार की घोषणा करी है। तो किस हैकर ग्रुप ने साइबर वार की घोषणा करी कह सकते हैं? तो ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसी बात नहीं है जो यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, देखिए वो किसी के साथ भी हो सकता है। यूक्रेन अपने बात पे अड़ा हुआ है कि भाई मैं आजाद हूं, तो मैं कहीं किसी के साथ भी किसी भी संगठन में शामिल हो सकता हूं। यहाँ पर अगर हम कारण की बात को लेकर चलते हैं तो रशिया का कहना ये है कि भाई जो नाटो देश है, नाटो का जो संगठन है वो मेरे नजदीक लग जाएगा और मेरी जो स्वतंत्रता उसमें कहीं ना कहीं हनन हो रहा है।
तो दोनों अपने अपने बात पर अड़े हुए हैं। और पीस कौन रहा है? देखिए, लड़ाई कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है, और लड़ाई के दौरान लड़ने वाले ही नहीं मरते हैं, जो नहीं लड़ रहे हैं वो मर रहे हैं आपके सामने है। और इस दुखद घटना में हम बात करें तो हमारे भारत के भी छात्र के जो मेडिकल छात्र थे, भाभी जो MBBS डॉक्टर थे, वो साहब शहादत को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ से चाहिए आपके? तो कर्नाटक से थे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अभी हाल ही में कौन से हैकर ग्रुप ने साइबर युद्ध, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका साइबर युद्ध की अगर हम बात करें, साइबर हमला किस हैकर ग्रुप ने साइबर हमले के खिलाफ साइबर जो युद्ध की घोषणा की है, साइबर हमला या युद्ध की घोषणा करी है, किस ग्रुप के द्वारा भाई? किस हैकर ग्रुप के द्वारा साइबर हमले की घोषणा रूस के खिलाफ, किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ करी है, रूस के खिलाफ घोषणा करी है, चलिए देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हैकर क्या होता है कि अपनी मर्जी, जैसे आपका जो भी टेक्नोलॉजी का युग, अभी सारी आपकी जैसे वेबसाइट है, टीवी चैनल है, आपके फोन वगैरह है, सब कुछ पे आपकी जानकारियां पूरी की पूरी पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपके फोन वगैरह पे, आपकी ईमेल वगैरह पे सब कुछ। तो हैकर्स क्या करते हैं, इनको अपनी मर्जी से चलाते हैं। ऐसा इस प्रकार का वायरस पैदा करते हैं या क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने अनुसार उसको, यानी कि आपकी जो जुड़ी हुई जानकारियां हैं, वो चाहे सेना से संबंधित हो, चाहे खुफिया विभाग से संबंधित हो, एक हैकर्स कंप्यूटर को हैक करके और या आपके अकाउंट को हैक करके सारी की सारी जानकारियां अपने पास वो ले लेता है। ठीक है, और अपनी मर्जी से उसको क्या करता है, चलने पर मजबूर करता है। जैसे कि इस हैकर्स ने, इन्होंने एक ग्रुप है, इसकी बात करूं तो इन्होंने क्या किया, जो रसिया का जो टीवी चैनल था, रूस का जो टीवी चैनल था, रूस का टीवी जो चैनल है, टीवी चैनल को हैक किया और वहां पर यूक्रेन के संगीत चलाया, यूक्रेन का संगीत चलाया। साथ ही बेलारूस से उन्होंने कहा 200 जीबी जो बेलारूस से जो मेल थी, बेलारूस से जो मेल आई हुई थी, 200 जीबी बेलारूस से जो मेल थी, इन मेलों को भी हैक किया गया और यहाँ पर युद्ध के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने चुराई है। तो किस हैकर ग्रुप ने, एक हैकर ग्रुप है जो अपने मुंह पर नकाब डाल करके बेनाम हैकर ग्रुप के नाम से उसको जाना जाता है। तो बेनाम जो हैकर ग्रुप है, यहाँ पर हम कहेंगे किसने भाई, तो आपका किसने कहा है, एनोनिमस हैकर ग्रुप ने, एनोनिमस जो हैकर ग्रुप है, इसने रूस के खिलाफ, एनोनिमस हैकर ग्रुप ने रूस के खिलाफ ये बात कही है। एनोनिमस हैकर ग्रुप ने रूस के खिलाफ ये बात कही है कि हम साइबर युद्ध करेंगे, तुम्हारे साथ साइबर युद्ध हमला करने की यहाँ पर बात करिए। और पक्ष किसका रखेगा ये, तो ये इसी का पक्ष रखा है। ठीक है, ओके। एनोनिमस की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये 2003 में, कब 2003 में एनोनिमस की उत्पत्ति इमेज बोर्ड 4chan पर हुई थी। आपका इमेज बोर्ड है, इमेज बोर्ड 4chan पर हुई थी, 4chan पर हुई थी। कहां पर हुई थी, इमेज बोर्ड 4chan पर इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ये भी आप लोगों के लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए एनोनिमस के सदस्यों को अनाउंस कहा जाता है। इसके जो सदस्य पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं और इनके सदस्यों को क्या कहा जाता है, अननोन्स इनके सदस्यों को कहा जाता है। सीधा पूछेगा एनोन्स का संबंध किससे है, तो एनोनिस से है। और एनोनिस के आपका एक हैकर ग्रुप है जो कि आईटी के क्षेत्र में इसने अपना पूरा नाम कर रखा, पूरे विश्व के अंदर ये काम कर रहा है। ठीक है, और 2003 में इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये मास्क एनोनिस गाई फॉक्स मास्क पहनते हैं। क्या कौन सा मास्क लगाते हैं, ये आपका गाई फॉक्स मास्क पहनते हैं। कौन सा मास्क पहनते हैं, गाई फॉक्स मास्क पहनते हैं और ये अपनी पूरी की पूरी पहचान छुपा के रखते हुए। ठीक है, और मैंने बताया आपको 200 जीबी जो 200 जीबी जो आपका है मेल है, इन्होंने यहाँ यूक्रेन से चुराई है। साथ ही बात करें रूस के जो टीवी चैनल है, रूस के टीवी चैनल पर इन्होंने यूक्रेन का संगीत बजाया। रूस के टीवी चैनल पर क्या किया इन्होंने, यूक्रेन का संगीत बजाया। और यूक्रेन और रूस के अंदर जो हो रहा है वही वो आप लोगों के बीच में है। ठीक है, उसके ऊपर हम अलग से टॉपिक बनाएंगे, अलग से क्लास बनाएंगे। उसके साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं बेनामी जो नाम का ये जो है आपका कह सकते हैं भारत का प्रमुख जो हैकर है वो कौन सा है। भारत का प्रमुख हैकर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अंकित फादिया है, अंकित फादिया भाई कौन आपके
अंकित फादिया भारत के प्रमुख हैकर के नाम से जाने जाते हैं। ये एक आर्मी स्कूल का स्टूडेंट, अभी आर्मी स्कूल का स्टूडेंट है। इसने खुद की वेबसाइट बनाई और इसने अपनी जो वेबसाइट थी, इस हैकर ने ये बात बोली थी कि विश्व के अंदर मेरी दूसरे नंबर की सबसे बढ़िया हैकिंग जो वेबसाइट है। इन्होंने खुद की क्या बनाई भाई, वेबसाइट बनाई और विश्व के अंदर, विश्व में क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर की भाई, दूसरे नंबर की क्या है, विश्व के अंदर दूसरे नंबर की सबसे बढ़िया हैकिंग वेबसाइट है। और ये बात किसने, FBI ने भी मानी है। FBI की अगर हम बात करते हैं तो FBI का संबंध कहां से भाई मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, FBI कहां से, USA से। FBI का संबंध कहां से, USA की खुफिया विभाग है कौन सा आपका, FBI। यहां पर हम बात करते हैं तो रशिया चर्चा में, तो रशिया की भी एक है आपकी कौन सी है, KGB कहां की है, KGB खुफिया विभाग की बात करते हैं तो KGB आपकी रशिया की है। और ये वही विभाग है जहां पर जो पुतिन, जिन्होंने व्लादिमीर जो पुतिन है, पुतिन साहब ने इसके अंदर क्या किया था, पुतिन साहब ने इसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल तक का काम किया था, जो आपका रिटायर होने के बाद ही इसमें आया था। यानी कि कह सकते हैं KGF का एजेंट रहा है, कौन रहा आपका, पुतिन। KGB का एजेंट रहा है, FBI का USA से, KGB का आपका रशिया से, और जो पुतिन है जिसने पूरी दुनिया को नचा रखा है वो KGB का एजेंट था। ये भी ध्यान आप रखेंगे, एज ए सिपाही उन्होंने यहाँ पर काम किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके चलिए इसकी बात करते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर जो ये अंकित फादिया है इन्होंने कौन सी तो साइट करी थी, ये हैकिंग ट्रूथ्स नाम था इसकी साइट का। हैकिंग जो ट्रूथ है, हैकिंग ट्रूथ्स जो साइट थी विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बढ़िया हैकिंग साइट के नाम से इसको जाना गया था भाई। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने भाई। चलिए अगला क्वेश्चन जो भी है आपका चर्चा में रहा भाई, एक बार रफ कर रहा हूं मैं इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। नॉर्थ कोरिया ने भी हाल ही में चर्चा में, नॉर्थ कोरिया में क्यों चर्चा में, क्योंकि 2022 में उसने तबातोड़ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन मिसाइलों का क्या किया उसने प्रशिक्षण वो कर रहा है। और अभी फिर हाल ही में चर्चा में, खाने को चाहिए खाना ना हो लेकिन उस बंदे को चाहिए क्या चाहिए, परमाणु कार्यक्रम चला रखा है उसे, तो बस अपने हथियारों से मतलब है किम जोंग, ठीक है। और समर्थन किसका कर रहा है, रशिया का समर्थन कर रहा है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार की बात यहां पर होने वाली है, ये भी आप लोग जानते हैं। चलिए भाई अभी हाल ही में किस देश ने, क्वेश्चन बनता आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मिसाइल लॉन्च करी है या प्रशिक्षण किया है, लॉन्च की या प्रशिक्षण किया भाई, सीधी सी बात करें प्रशिक्षण क्या है किस देश ने, तो सीधी सी बात है अगर 2022 में क्वेश्चन आता तो सबसे ज्यादा जो मिसाइलों का प्रशिक्षण कर रहा है आपका नॉर्थ कोरिया कर रहा है। और तबातोड़ जनवरी में तो उसने आंधी ला रखी है भाई, जनवरी फरवरी में तो अगर हम बात करें देश जान की मिसाइलें यहाँ पर इन्होंने अभी हाल ही में कब करी उसने, देखिए 27 फरवरी को, 27 फरवरी को उसने मिसाइल लॉन्च करी, बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी किस प्रकार की, बैलिस्टिक जो मिसाइल है ये मिसाइल देखिए आपके एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है सुपरसोनिक मिसाइल, एक होती है आपकी क्रूज मिसाइल, ठीक है। और जो इनकी हम गति की बात करते हैं तो जो आवाज की जो ध्वनि की जो गति होती है उस गति के हिसाब से इनका हम नामकरण भी करते हैं। सुपरसोनिक होती है एक आपकी जो कि आवाज की गति से तेज चलती है, 6 से 7 गुना तेज चलती है। हाइपरसोनिक भी मिसाइल है आपकी। ओके तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया गया, प्रशिक्षण किया गया किसके द्वारा, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया ने किया है, ठीक है। और ये अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, और खुफिया विभाग के द्वारा बताया जाता है कि इसके पास कम से कम 50 परमाणु बम है, यहाँ ये बना चुका उत्तर कोरिया, जो कि इसका जो शासक है तानाशाह किम जोंग है। कौन है आपका, किम जोंग जो साहब है, ये क्या है इसके तानाशाह शासक है भाई, ठीक है। और इन्होंने 27 फरवरी को दुनिया मना रही थी, कौन सा दिन मना रही थी, प्रोटीन दिवस के रूप में मना रही थी। और भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर मराठी भाषा गौरव दिवस भी आपका 27 तारीख को मनाया जाता है। देखिए 27 तारीख को क्या कौन सा दिवस था, प्रोटीन दिवस मनाया गया था। 27 तारीख को ही मराठी भाषा गौरव दिवस भी यहाँ पर मनाया गया था। और इस दिन इस भाई साहब ने बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया था, प्रशिक्षण किया था। 300 मील की ऊंचाई पर भाई, 390 कह सकते हैं मील की ऊंचाई पर जा सकती है, और 190 मील रेंज है इसकी, 390 मील ऊंचाई पर जा सकती है। रेंज की बात करें तो 190 किलोमीटर रेंज इसकी भाई, 190 मील इसकी क्या भी रेंज है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन आता है अप्रसार संधि से
संधि से अप्रसार संधि का संबंध की बात करें तो सबसे पहले परमाणु शस्त्रों को या परमाणु अस्त्र शस्त्रों की क्या जो होड़ बनी मची हुई है उस पर लगाम लगाना या उसको देख रेख करना या परमाणु शस्त्रों से संबंध की संधि का अप्रसार संधि का। और जो किम जोंग या कहें उत्तर कोरिया इस संधि से कब अलग हुआ था तो 2003 में उत्तर कोरिया इस अप्रसार संधि से 2003 में अलग हुआ और अमेरिका को भी धमका रहा था। ठीक है, अमेरिका को भी धमकी दे रहा है और ये किसी के कहने पर हजार पाबंदियां लगाने के बावजूद भी भाई ये मिसाइल लगातार अपना इसने प्रोग्राम जारी कर रखा है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। ठीक है, चलिए ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन गंगा एक क्वेश्चन और आज का आपका चर्चा में भी ऑपरेशन गंगा की अगर मैं बात करूं तो जो यूक्रेन के अंदर जो लोग फंसे हुए उन लोगों को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। आपका 26 फरवरी कि अगर मैं बात करूं 26 फरवरी को इसका सेटअप कर दिया गया था। 27 फरवरी को इसकी स्थापना कहीं तो हम आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। जो लोग आपके यूक्रेन के अंदर मैं बात करूं तो 20,000 से ज्यादा लोग आपके यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, जिनमें 18,000 से ज्यादा हमारे मेडिकल के छात्र हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। फिर एक दुखद घटना वही है, वही आपके कर्नाटक का एक छात्र है जिसकी की अभी हाल ही में हमें मौत के बारे में सूचना मिली है। ठीक है, ऑपरेशन गंगा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है नरसिंह मेहता, चर्चा में भी अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर आज का 7 आपका नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कौन है भाई जो चर्चा में आपके नरसिंह मेहता चर्चा में है, ये कौन थे? ठीक है भाई, नरसिंह मेहता की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण भगत कवि थे भाई। आपकी सीधी सी इसके आंसर की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो लेते हैं नरसिंह मेहता कौन थे जिसके ऊपर बात करें। जूनागढ़ में भगत कवि नरसिंह मेहता, तो जूनागढ़ के अंदर भाई आपका जूनागढ़ से मुझे याद आ रहा है, ये तो मैं बता ही दूंगा आपको। जूनागढ़ ऐसी रियासत कौन सी थी जिसे जनमत के आधार पर भारत के अंदर मिलाया गया था? क्वेश्चन मेरा तुम्हारे लिए है कि ऐसी कौन सी रियासत थी। देखिए 3-4 रियासतें थी जिन्हें जबरदस्ती मिलाया गया था, कह सकते हैं आपका जैसे J&K जम्मू कश्मीर, जिसके अंतिम राजा हरि सिंह मिलना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरीवश पाकिस्तान की सेना के आक्रमण के कारण वो मिले थे। आपका स्थापना की बात करते हैं J&K की तो 1954 में भाई। ठीक है, और कब तक रहा है J&K आपका तो 2019 तक रहा है। 2019 के बाद इसको यूटी बना दिया गया, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो बात यहाँ पर जूनागढ़ और हैदराबाद भी रियासत थी जिसको भी पुलिस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया था। यहाँ पर आमतौर पर लोग ये समझते कि पुलिस के द्वारा बनाया गया था, पुलिस कार्रवाई नहीं थी, वो पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई थी। और उसका जो नाम था उस ऑपरेशन का वो था पुलिस ऑपरेशन क्या था, उसका नाम था पुलिस ऑपरेशन के द्वारा उसको मिलाया गया था। सेना के द्वारा जो निजाम थे उसने जबरदस्ती हमने इसको मिलाया था, किसको? हैदराबाद को। और हैदराबाद को ही निजामों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और हैदराबाद आपका कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। हैदराबाद सानिया मिर्जा जी भी वहीं के हैं, ध्यान रखना। जूनागढ़ ऐसा जो किस जनमत के आधार पर किस रियासत को, तो जूनागढ़ रियासत, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय आपका कौन सा? कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय। ठीक है, ओके। यहां पर क्वेश्चन आता है, हरियाणा जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि हरियाणा के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने 2000 नई शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू किया? बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हमारे आसपास ही है, मैं आपको से बात कर रहा हूं तो हमारे आसपास ही है भाई वो विश्वविद्यालय, आप समझ सकते हैं, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। तो ये आपका भाई BKNMU, इन्होंने मकड़ी की नई प्रजाति खोजी है। तो जूनागढ़ में क्या है आपकी कवि नरसिंह विश्वविद्यालय BKNMU, तो इसने क्या किया है, मकड़ी की चर्चा में क्यों हुई है, मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी है। नई प्रजाति किसने खोज करी है, तो कवि जो आपका नरसिंह मेहता के नाम पर जो विश्वविद्यालय है, इन्होंने मकड़ी की नई प्रजाति खोजी है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नरसिंह मेहता ही नाम दिया और इसका सम्मानित किया गया। नरसिंह मेहता को सम्मान करने के लिए इस जो मकड़ी को नाम दे दिया गया, उसका नाम वैश्विक मानचित्र पर रखने के लिए क्या दिया गया भाई, नरसिंह जो आपका है नरसिंह मेहताई नाम दिया है, नरसिंह मेहताई नाम दिया है। यानी कि जो विश्वविद्यालय आपका जूनागढ़ के अंदर है, जूनागढ़ विश्वविद्यालय के अंदर एक नई मकड़ी की खोज की गई और उस नई मकड़ी को नरसिंह मेहताई नाम दे दिया गया उनके सम्मान को व्यक्त करने के लिए। ठीक है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन रहेगा। और ये कौन थे, तो 15वीं सदी के कवि थे भाई, ये 15वीं सदी में कवि थे, 15वीं सदी में कवि थे। यहाँ एक बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से कि मुगलों का आगमन, देखिए हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं मैं तो मैं बात करूंगा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन की। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि मुगलों का आगमन भारत में कौन सी सदी में हुआ। बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का।
1526 पढ़ा होगा, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है 1526 जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं सदी पूछ रहा हूं तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक भी है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं 16वीं सदी के अंदर, 16वीं सदी में इनकी क्या मुगलों का भारत के अंदर आगमन हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके चलिए, उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये कृष्ण भगत थे, कौन थे, कृष्ण भगत थे। कृष्ण भगत की बात करूं तो एक और प्रसिद्ध जो कृष्ण भगत थी, जो कि कवियत्री थी, जिनका नाम था मीराबाई। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मीराबाई का राजस्थान में कहां से संबंध था भाई, ठीक है, मीराबाई का कौन से रजवाड़े से संबंध था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। नरसिंह मेहता के जन्म की बात करें तो ये 1410 के अंदर भाई हुआ था, कहां पर, भावनगर जिले तलजा में भाई, भावनगर जिला तलजा में, कहां पर भाई, तलजा में इनका जन्म हुआ था। 1480 में जूनागढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु की बात करें तो 1480 में जो नरसिंह मेहता साहब हैं, इनकी मृत्यु हुई कहां पर भाई, जूनागढ़ के अंदर इनकी मृत्यु हुई। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ये भी चर्चा में है, तो बहुत अच्छी बात है, इनको देखेंगे। 750 से अधिक इन्होंने यहाँ पर क्या करी थी, कविताएं यहाँ पर लिखने का काम किया था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान भी आपका 2022 शुरू किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इस बार 2-3 टीके और भी यहाँ पर क्या लगाने की बात हुई है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, उज्जवल परिवार की तरफ से आज की जो क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ना करें डजंट मैटर भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है, बस सिर्फ शेयर कर दें, क्योंकि आपके शेयर से हो सकता है किसी का भला हो जाए। लोग अगर कम लोग क्लास को देख रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग में ये आता है कि लोग शिक्षा का आकलन कर लेते हैं, जबकि आप लोग हमारे लेवल को जानते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।